कोनिचिवा, मैं ओताकुज। आज बात करने वाली हूँ मैं ग्रेटेस्ट ऑफ दी ऑल टाइम की, जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है, अपनी छाप छोड़ते हुए जा रहा है, सिंबल ऑफ लिबरेशन एंड फ्रीडम बन चुका है। कई देशों की गवर्नमेंट ने तो इसके फ्लैग को बैन भी कर दिया है दोस्तों। हाँ जी, मैं बात करने वाली हूँ वन पीस की, जो कि ऑन गोइंग है और इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स आ चुके हैं दोस्तों। अभी तक ये चली जा रही है, अभी पता नहीं इसका एंड कब होगा। और बहुत ही खतरनाक शो है वन पीस दोस्तों। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है। कई तो इसके ऐसे फैंस हैं जिन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वन पीस को कंप्लीट करके दोबारा से स्टार्ट कर दिया है देखना, और कई ऐसे लोग हैं जो नहीं देखे हैं वन पीस। पर मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, अगर आपने वन पीस नहीं देखी है तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो अपने लाइफ में ना। वन पीस देखो, मज़ा आएगी आपको, चीज़ें पता चलेगी। वन पीस एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है जहाँ पायरेट हंटर हंटिंग करने जा रहा है ट्रेजर के लिए। जी नहीं दोस्तों, वन पीस स्टोरी है एक पायरेट की, एक बंदों की, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। दुनिया के सारे गलत चीज़ें, गलत काम के अगेंस्ट जा रहे हैं, हर चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी वन पीस के कॉन्सेप्ट में दोस्तों, जब मैंने देखा था तो मुझे लगी थी नॉर्मल सी स्टोरी है, लेकिन नहीं भाई, इसमें मैंने रेसिज्म देख लिया, मैंने जेनोसाइड देख लिया, मैंने कैनाबिलिज्म देख लिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देख ली, स्लेवरी देख ली, और पता नहीं कितने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देखे हैं ना दोस्तों। मतलब कि करप्शन भी देख लिया, और कि मतलब कि बहुत ही खतरनाक शो है दोस्तों मैं बताऊं वन पीस। और बहुत ही प्यारा है, एनिमेशन, प्लॉट, बहुत ही स्टोरी लाइन इसकी बहुत तगड़ी है। तो देखो दोस्तों, इतने बड़े वन पीस को मैं इतनी सी वीडियो में तो बना नहीं पाऊंगी, तो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ मेरे फेवरेट आर्क्स की। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी मेरा सबसे पहला जो सबसे फेवरेट आर्क है वो एनियस लॉबी आर्क दोस्तों। यहाँ पे जो होता है हमारी वाटर 7 से ये स्टार्ट होता है हमारा एनियस लॉबी आर्क, जहाँ पे मैरी, जो हमारी गोइंग मैरी शिप होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात होती है। और यहाँ मूगीवारा जो पायरेट्स हैं वो बिखरने लग जाते हैं, यहाँ उसूक छोड़ के चला जाता है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहीं पे साइफरपोल के एजेंट्स रॉबिन को किडनैप करके चले जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, क्योंकि हमारे रॉबिन को कुछ ऐसा पढ़ना आता है जो कि नहीं चाहते हैं लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है रॉबिन का पास, जो कि बहुत ही बेकार होता है दोस्तों। देखते ही बहुत ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं, बहुत ही बेकार पास होता है। जेनोसाइड दिखाया जाता है यहाँ पे। और फिर यहाँ से शुरू होती है चीजें कि यहाँ पे हम लोग ये पूरे इनकी टीम मेंबर जाते हैं रॉबिन को बचाने। यहाँ पे फिर रॉबिन को बचाने के लिए हमारे उसूक जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के झंडे पे आग लगा देते हैं, मार देते हैं बुलेट अपनी, और वो ध्वस्त हो जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। वो पहली बार चैलेंज किया था मूगीवारा ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को। तो मैं दोस्तों एक बात बताना चाहती हूँ, इस पूरे वीडियो में जो मेरा एम्फेसिस है वो एक कैरेक्टर पे है, जिसको अभी काफी ज्यादा डाउन शेम किया गया है। तो मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों सांजी की, कि सांजी का कितना कंट्रीब्यूशन है। बात करते हैं एल्बेस्टा आर्क पे। एल्बेस्टा आर्क का भी एमवीपी हमारा अगर देखा जाए तो सांजी था भाई। सांजी ने लॉग पोस्ट के साथ ही साथ क्रोकोडाइल को अपने झांसे में ले लिया था भाई। अब आप ये देखो, जो हमारे वन पीस में जो हमारे मूगीवारा पायरेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं, आपको लगता है उनमें से कोई भी बंदा साड़ा है? मतलब इतना तिकड़म लगाने वाला बंदा है, थोड़ी टेढ़ी खोपड़ी वाला बंदा है जो कि साना हो, चीजों को समझना जानता हो, चालाकी जानता हो, ऐसा कोई है नहीं है भाई दोस्तों। सांजी वो कैरेक्टर था, लिटरली सांजी वो कैरेक्टर था। स्टार्टिंग से दिखाया गया है सांजी सिर्फ एक नॉर्मल कुक नहीं है, वो बहुत ही स्मार्ट कैरेक्टर है, वो चीजें पहले से कर रहा है। एनियस लॉबी में भी आपने देखा होगा कि वो साइफरपोल की जो हरकतें उसे चेक कर रहा था, स्पाई की तरह वो घुस जाता है वहां पे और बोलता है कि भाई मैं तो आ चुका हूँ, रॉबिन यहीं पे है, तुम मुझे इजाजत दो तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपना काम करने, मैं जा रहा हूँ रॉबिन को यहीं से बचाने। तो भाई आप देख रहे हो, देखो जोरो क्या है, जोरो भाई राइट विंग है, तो वही हमारा सांजी लेफ्ट विंग है। और भाई लेफ्ट विंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना राइट विंग है। जोरो क्या है भाई, जोरो की बुद्धि बैल बुद्धि वाले होते नहीं है, मारना है काटना है बस, एक सिंपल माइंडसेट। वही सांजी जो है वो उसका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा वास्ट है। अब देखो जैसे हमारा लूफी है, आप लूफी को देख लो, लूफी जैसा कैप्टन है ना, एकदम बोका सा इधर से तो उधर नौटंकी कर रहा है। तो एक बंदा तो ऐसा चाहिए ना भाई जो चीजें
थोड़ी स्मार्टली देखे। और सांजी वो बंदा था, लेकिन इन लोगों को वो बर्दाश्त कहाँ है दोस्तों। तो आप देखो, इसके बाद मैं बताऊंगी कि जितने भी टाइम स्किप आर्क हुआ, टाइम स्किप आर्क के बाद इन लोगों ने जो सांजी की रेड पीटी है ना भाई, लिटरली। और मैं एक बात बताती हूँ, मोस्टली तोई एनिमेशन के आने के बाद जो जितना ज्यादा सांजी को डाउन शेम किया है ना लोगों ने, मतलब इतना ज्यादा किया है ना भाई, लिटरली। पहले भी बंदा सिंप था, ठीक है, पर भी नेचर है उसका, माना जाता, ठीक है, ओके। पर भाई तुम ये तो मत दिखाओ कि वो छोटी सी बच्ची के पीछे लूलिकॉन नहीं है ना सांजी, तो फिर तुम उसे लूलिकॉन की तरह क्यों दिखा रहे हो भाई, लिटरली। वो बॉनी के पीछे क्यों ही पड़ेगा, बॉनी के पीछे वो क्यों ही पगलाएगा भाई। वो बंदा जानता है बॉनी बच्ची है, और वो बच्चियों के साथ ऐसा नहीं ट्रीट करेगा उसे, मतलब। पर लिटरली वहां पे तो एनिमेशन में दिखाया गया है भाई। पहले भी उसके सिंपिंग के सीन्स दिखाए गए हैं और बहुत ही प्यारे दिखाए गए हैं ना, कि यहाँ पे जो तो एग हेड आइलैंड आर्क आया था उसमें दिखाया जाता है सांजी डॉग की तरह जो है फॉलो कर रहा है एक कैरेक्टर को, जो कि मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है जब मैं देखती हूँ ना, मतलब लिटरली, मतलब इट वाज लाइक क्यों। और भाई फाइट सीन्स भी देखो आप, उसुक नामी भी बहुत अच्छे तरीके से फाइट सीन्स में दिखाए जा रहे हैं, वहीं दिखाया जा रहा है कि हमारा सांजी कुछ नहीं कर पा रहा है भाई। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा भाई। और लिटरली मुझे इतना खराब लगता है ना दोस्तों, लिटरली मुझे बोलना नहीं चाहिए, वन पीस बहुत अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, पर इस तरीके से आप किसी एक कैरेक्टर को, जो मेजर की कैरेक्टर है, उसको आप इतना डाउन शेम कर रहे हो, उसका इतना ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट की जगह कैरेक्टर उसको गिराते हुए दिखा रहे हो भाई, ये चीज अच्छी नहीं लगी मुझे लिटरली। जहां पे सोरो 1-on-1 फाइट कर रहा है, वहां बस हमारे सांजी जो है वो अपना कैरी करके, वेगापंक को कैरी करके घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मतलब कि लेके जा रहे हैं बचाते हुए। और वहां पे भी फाइट सीन्स के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि उसको बचाने के लिए बॉनी ही उसको बचा रही है, या फिर एल जो हमारे जाइंट्स आए हुए हैं, जाइंट वॉरियर्स आए हुए हैं, वो उसको बचा रहे हैं। मतलब वो सोलो किसी भी वन ऑफ द मॉन्स्टर से लड़ ही नहीं पा रहे, मतलब लिटरली तुम दिखाना क्या चाह रहे हो दोस्तों। मतलब ठीक है उतना कैरेक्टर नहीं है उसका, पर कहीं तो कुछ तो फाइट उसका सीन ऐसा दिखाओ कि आदमी कहे कि हाँ भाई वो लेफ्ट विंग है पायरेट किंग का, फ्यूचर पायरेट किंग का। क्या दिखा रहे हो भाई, लिटरली बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है जो सांजी का इन्होंने किया है ना। मुझे नहीं पता कई लोगों को सांजी से नफरत होगी या नहीं होगी, पर भाई तुम ये तो सोचो, नफरत एक जगह है और तुम एक बंदे की पूरा जो है कैरेक्टर ही एकदम बेकार कर दे रहे हो, तो वो अलग चीज है भाई, वो अलग चीज है भाई। एक बंदा जो कि स्मार्ट है उसको तो स्मार्ट तरीके से दिखाओ ना भाई। जहां पे जोरो सिर्फ लड़ना झगड़ना जान रहा है, तुम जोरो को थोड़ी सी ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखा रहे हो, वहीं पे सांजी को बेवकूफ बनाते जा, मतलब करना क्या चाह रहे हो तुम। अगर सारी चीजें जोरो को ही करनी है तो फिर सांजी का रोल क्या है, हटा दो, मतलब क्या है रखने का भाई। जब आपको मालूम है कि वो वन ऑफ द की कैरेक्टर्स है, वो जो स्टार्टिंग से रहा है, वो लेफ्ट आर्म है पायरेट किंग का, तो फिर उसको उस तरीके से दिखाओ तो ये एनिमेशन। और ऐसा होता कि ओडा ने उसे वैसे राइट किया हुआ है तब तो फिर भी बात समझ में आती कि चलो ठीक है वो उनका है, पर जब वो नहीं कर रहा है तो एनिमेशन ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रहे हो भाई तुम ऐसा हमारे सांजी के साथ। हाँ भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अभी जिस तरीके से सांजी को दिखा रहे हैं ना। और पता है जब एक पार्ट जब आपको दिखने लगता है ना कि भाई ये हो रहा है, तो फिर आपको ना, मतलब ठीक है बहुत प्यारी एनिमेशन चल रही है, बहुत पीक पे हमारा वन पीस चल रहा है, फाइटिंग सीन्स भी एपिक हैं, और अभी जो हमारे प्रीवियस जॉय बॉय की हाकी दिखाई गई है भाई साहब, इतनी तगड़ी हाकी, ओ माय गॉड, मैं आप लोग बता रहे लिटरली बहुत ही तगड़ा सीन है। बट वो एक होता नहीं है कसर सी, जब देख रहे हो आप सांजी को कि आपको पता है कि वो कितना केपेबल है, और अब तो उसके पास बॉडी भी आ चुकी है जन्मा 6 की, तो फिर अब क्यों, लिटरली अब क्यों। अब मैं और क्या ही बताऊं दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी असाइड फ्रॉम दिस मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्क है मरीन फोर्ड आर्क, जहाँ पे हमारे एस को बचाने लूफी पहुंचता है, और वहां पे क्रोकोडाइल भी हमें पसंद आने लगते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल कहता है कि भाई भले ही मैं व्हाइट बियर्ड से नफरत करता हूँ, पर मेरी नफरत बीइंग अ पायरेट नहीं बढ़ी है भाई। पायरेट का जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, पायरेट का यार मेरा यार, पायरेट का दुश्मन मेरा दुश्मन भाई। व्हाइट बियर्ड से मुझे नफरत है कोई बात नहीं, पर यहाँ पे आई विल नॉट टेक साइड ऑफ नेवी भाई। वो आता है, कितनी अच्छी और धुंधार फाइट होती है, और इसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर एस मारा जाता है, जिसका मुझे तब भी बहुत अफसोस था, अभी भी अफसोस है और हमेशा रहेगा, क्योंकि एस इकलौता कैरेक्टर था जिसकी वजह से मैंने वन पीस देखी थी दोस्तों। लिटरली एस
के वजह से मैंने वन पीस देखी थी और इन अकलमंदों ने उसे वहीं मार दिया। भाई क्यों करते हो तुम ऐसा? खैर जो भी है दोस्तों, अभी बहुत ही पीक पे चलने वाला है हमारा वन पीस। आगे चल के भी काफी बड़े बड़े सीन्स आने वाले हैं, तगड़े तगड़े सीन्स आने वाले हैं वन पीस में। और वन ऑफ दी मेमोरी मैं आपको बताऊंगी वन पीस की, जो मुझे अच्छी है, मैं मतलब लिटरली बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब जॉय बॉय की एंट्री होती है हमारे जो काइडो वाले आर्क में, हमारा जॉय बॉय फर्स्ट टाइम आता है और वो गियर 5 लूफी यूज करता है, और उस समय जो उसका म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फर्स्ट टाइम आता है ना भाई, लिटरली मैं आई वाज लाइक दिस। भाई सच में मैं देख रही थी ना, वो मैं ऐसे ऐसे हो रही थी, मैं कहा भाई भाई क्या है, भाई क्या है म्यूजिक, ये क्या दिखा रहे हो तुम। लिटरली वो सुन के म्यूजिक ना सच में अंदर से जॉय आ जाता है। जब वो देख रही थी ना मैं थी, अब होगा कुछ, अब होगा तगड़ा, भयंकर उसका म्यूजिक सुन रहे थे, मैं ऐसे ऐसे हो रही थी। और लिटरली बहुत प्यारी सीरीज है वन पीस, और काफी सारी चीजें हैं इसमें। ओके, तो आज के लिए मैं दोस्तों बस इतना ही। ओके, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट गाइस। सायनारा नागामाताची, बाय बाय।